तो आज हम लोग बहुत काफी दिनों बाद कुछ समस्या के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज हम लोग क्लास पुनः कराने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा फ्रेम के प्रकार, जो कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे हेक्सा फ्रेम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, और हेक्सा फ्रेम के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, और किन किन पार्ट्सों से हेक्सा फ्रेम। तो आप लोग हेक्सा फ्रेम के पार्ट्स से परिचित हैं, तो अब हम लोग चलते हैं हेक्सा फ्रेम के प्रकार। और ये प्रकार किनके अनुसार है, किस बेस के अनुसार, क्या कार्य के अनुसार है या हैंडल के अनुसार है, मेटल के अनुसार। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें मुख्य प्रकार तीन है। मुख्य प्रकार तीन कौन कौन? तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो आगे हम देखते हैं इसकी हेक्सा फ्रेम कैसा होता है, सॉलिड, और ये कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अगला है क्या, सॉलिड हेक्सा फ्रेम। कि सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता कैसा है? तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम एक फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम का, यानी कि फ्रेम में हम मात्र एक ही लंबाई का ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि फ्रेम 250 mm का है, तो 250 mm का ही ब्लेड का प्रयोग किया जाएगा। इसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। देखिए, सॉलिड हेक्सा फ्रेम का मतलब ये है, ये फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, जो इस हेक्सा फ्रेम से हम लोग साधारण प्रयोग कार्य किया होता है। तो साधारण कार्य को हम लोग करने के लिए, साधारण कटिंग करने के लिए, साधारण हेक्साइंग करने के लिए हम लोग सॉलिड हेक्सा फ्रेम का उपयोग करते हैं। और इस हेक्सा फ्रेम के एक साइज होता है। इस हेक्सा फ्रेम की एक साइज इनके 200 mm से 250 mm, 300 mm साइज में इनके ऊंचे साइज की ब्लेड लगेगा। अगर 250 mm का है तो 250 mm का ही ब्लेड लगेगा। इनके ब्लेड के अनुसार इस हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि हाँ, अगर ब्लेड बड़ा है हम लोग इस हेक्सा फ्रेम को यानी कि बड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं। तो बोला कि ये क्या है, सॉलिड हेक्सा फ्रेम की जब बात आएगा तो क्या है, एक फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई क्या होगा? तो इसकी लंबाई 200 mm से 250 mm तक होता है, जो कि ब्लेड की फिटिंग, जो ब्लेड की लंबाई होता है, जो ब्लेड फिट होता है, उसे हम लोग यानी कि ये फिक्स होता है। अब समझ गए कि सॉलिड हेक्सा फ्रेम क्या है। अब हम देखते हैं कि हैंडल की जो ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम है ना, ये कितने प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो स्ट्रेट हैंडल हेक्सा फ्रेम, दूसरा है पिस्टल ग्रिप सॉलिड हेक्सा, सॉलिड फ्रेम। ठीक है, किसके अनुसार? ये हैंडल की आकृति के अनुसार, जो हैंडल है ना, हैंडल के अनुसार। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है क्या है, ये स्ट्रेट हैंडल सॉलिड हेक्सा फ्रेम। आगे में देखते हैं इसके प्रकार को। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, स्ट्रेट स्ट्रेट सॉलिड फ्रेम विथ ब्लेड। क्यों विथ? क्यों? क्योंकि ब्लेड के साथ में है। अगर ब्लेड के साथ में नहीं होता ना, तो हम लोग सॉलिड स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लेड के साथ में है, ब्लेड लगा हुआ है इसमें। तो इसी में क्योंकि एक पिन जो हैंडल के नजदीक में जो पिन रहता है, पेज, वहां पे एक पिन के ब्लेड की होल को फिक्स किया जाता है, और दूसरा होल विंग नट की सहायता से, विंग नट की जो सहायता जो हम टाइट करते हैं, वहां पे एक पेज को हम लोग एक तरफ फिक्स करते हैं। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। आगे देखते हैं हम लोग पिस्टल ग्रिप सॉलिड हेक्सा फ्रेम। तो आप लोग दिखाई दे रहा है कि सॉलिड इनकी जो पिस्टल की तरह है, क्या है, पिस्टल की तरह है। देखिए, पिस्टल की तरह इसको पकड़ने के लिए पिस्टल की तरह है, इसलिए हम पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम विथ ब्लेड। क्यों विथ? क्यों? क्योंकि ब्लेड है यहाँ पे। अगर ब्लेड यहाँ पे नहीं होता, हमारे यहाँ पे छुपा है ब्लेड यहाँ से निकाले, तो ब्लेड निकाले तो क्या होती है, क्या इसको बोलते हैं, पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम। तो हम लोग समझ गए कि ब्लेड है तो विथ लगेंगे, फ्रेम के साथ में है, तो हम इसको पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम विथ ब्लेड बोल सकते हैं। तो हम लोग समझ गए, क्या समझे कि सॉलिड हेक्सा फ्रेम कैसा होता है, क्या साइज होता है इसका, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग साधारण कार्य, साधारण कटिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सॉलिड हेक्सा फ्रेम को। अब हम लोग देखते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम क्या है? ऐसा हेक्सा फ्रेम
दो भागों में बना होता है, जिसके कारण इस पर लगी पिन द्वारा फ्रेम की लंबाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें 200 mm से 300 mm तक के ब्लेड फिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एडजस्टेबल होता क्या है। सबसे पहले एडजस्टेबल यानी कि मैनेज, एडजस्टेबल एडजस्ट करना, किसी चीज को हम लोग एडजस्ट, थोड़ा सा मान लीजिए कहीं रास्ते में चलते हैं, चाहे कोई काम करते हैं हम लोग, तो अगर दो लोग रहते हैं तो भाई थोड़ा हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हाँ, इस जगह से हम लोग इसको मैनेज करके कैसे भी, मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे कोई टूल्स नहीं है, तो कुछ भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके कैसे कैसे बोलते हैं ना, जैसे अपने भाषा में टूटी फूटी भाषा में वो बोलते हैं कि अच्छा इसको कैसे भी मैनेज करके हम इसको कटिंग किए, या कैसे भी इसको चीज को मैनेज करके हम लोग इसको खोले, यानी कि मरम्मत कर दिया। तो ऐसी एक एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, वो है कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, इसके मतलब दो भागों में, इसका कितना होता है, इसका दो भाग होता है, यानी इसको क्या है, इनके आगे पीछे हम लोग इसको अगर 200 mm से 300 mm तक के ब्लेड रहेगा, हम लोग क्या करें, इसको आगे पीछे फिटिंग कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। कैसे भाई, इसको देखिए कैसे फिट किया था। देखिए हम, ये है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेट इनके एडजस्टेबल करने जो पिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आगे हम लोग इसको घिसका सकते हैं। तो हम लोग देख लिए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अब देखिए ये भी हैंडल की आकृति के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, तो स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल इन फ्रेम, पिस्टन ग्रिप हो जाएगा, ग्रिप सॉलिड फ्रेम। अगला है ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम। हम लोग इसको देखते हैं कि कैसा होता है स्ट्रेट हैंडल फ्रेम, की हैंडल की आकृति के अनुसार। देखिए सबसे पहले देखिए स्ट्रेट हेक्सा फ्रेम, इसमें ब्लेड लगा तो क्या बोलेंगे इसको, विथ ब्लेड। इसके पार्ट्स देख सकते हैं आप लोग, एडजस्टेबल, विंग नट, ग्लेडिंग स्क्रू, ब्लेड, वेरिएबल स्क्रू, इसके पार्ट लिए लोग। तो भाई इसमें तीन जो बोला है, तीन वो है कि हैंडल जो होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का, कितने प्रकार होता है कि हैंडल कौन सा, तीन प्रकार। कौन कौन सा, तो स्ट्रेट हेक्सा फ्रेम, पिस्टल हेक्सा फ्रेम और ट्यूबुलर, ठीक, ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। आप लोग इस देखिए इसमें सब अब लोग समझ में आ गया कि अगर एडजस्टेबल यानी कि स्ट्रेट हेक्सा फ्रेम कैसा होता है, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पिस्टल और देखेंगे, पिस्टल के तरह यहाँ पे जो हैंडल के अनुसार क्या है, पिस्टल टाइप हैंडल है, यह पिस्टल, सॉरी ट्यूबुलर। अब लोग समझ गए। अब इस पे सबसे बड़ी बात है कि इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि इस हेक्सा फ्रेम से कौन सा ऐसा फ्रेम है जिससे हम लोग बड़ा या छोटा करके कटिंग कर सकते हैं। तो स्टेबल एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, यानी कि इस हेक्सा फ्रेम से हम लोग हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हेक्सा फ्रेम है जिससे हम लोग सभी कार्यों को कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अगला चलते हम लोग डीप कटिंग फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। देखिए यह भी एक फिक्स हेक्सा फ्रेम का ही एक प्रकार है, जिसमें एक ही लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। इस फ्रेम का प्रयोग अधिकतर चौड़ी जॉब की गहराई में कटिंग के लिए किया जाता है, या इसे हम लोग अंग्रेजी लेटर की, अंग्रेजी लेटर की यू, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार की फ्रेम करके यू आकार की, यू आकार की फ्रेम में ये होता है कटिंग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो गहराई, यानी कि जब इसका उपयोग उस जगह पर करेंगे जहां हम लोग सॉलिड इनकी हेक्सा फ्रेम या एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम से कटिंग नहीं कर पाएंगे, उस जगह पर इसका प्रयोग करते हैं कि अंदर इनकी गहराई में कट लगाने के लिए हम लोग डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चाहिए डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, दिख रहा है आप लोग को, तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग इस क्लास में अगर कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि देखिए क्लास थ्योरी का क्लास करने से ये होता है कि हम लोग को सब एग्जाम के टाइम घबराना नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए आप लोग थ्योरी क्लास कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ
शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जो कि पिछला क्लास हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा ब्लेड की दांते की सेटिंग पढ़ेंगे। पिछला क्लास में अभी आप लोग दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस पढ़ेगा ब्लेड, इनकी हेक्सा ब्लेड की सेटिंग कैसा होता है, क्यों होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।